उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में सपना नाम की लड़की रहती थी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता दर्जी थे और माँ घर घर सिलाई करती थी। गरीबी के बावजूद सपना हमेशा खुश रहती और पढ़ाई में मन लगाती। सपना का सपना था कि वह लेखिका बने। उसे कहानियां लिखने का शौक था। स्कूल से लौटकर वह पुरानी डायरी में कविताएं और किस्से लिखती, लेकिन अच्छे पेन या कॉपी न होने से उसे अक्सर तकलीफ होती। रहस्यमय मेला। एक दिन गांव के बाहर मेला लगा। सपना सहेलियों के साथ घूमने गई। मिठाई, खिलौने और झूलों के बीच उसकी नजर एक बूढ़े आदमी के स्टॉल पर पड़ी। वहां कई कलमें रखी थीं। सपना ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास पैसे होते। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी, अगर तुम्हें सच में लिखना पसंद है तो मैं तुम्हें ये कलम दूंगा, लेकिन याद रखना ये साधारण नहीं है। इससे लिखा हर शब्द सच हो जाएगा। सपना ने हैरानी से वह नीली कलम ले ली। जादू की शुरुआत। घर आकर उसने जांचने के लिए लिखा। कॉपी पर गुलाब उगाए। अचानक पन्ने से असली लाल गुलाब खिल उठा। सपना खुशी से झूम गई। अब वह इस कलम से कई चीजें लिखने लगी। कभी स्वादिष्ट खाना, कभी परीक्षा में आसान प्रश्न, और सब हकीकत बन जाता। लालच का असर। धीरे धीरे उसके मन में लालच जागा। उसने लिखा, घर में सोने के सिक्कों से भरा संदूक आ जाए। तुरंत सुनहरा संदूक प्रकट हो गया। पूरा परिवार खुश हो उठा। लेकिन उसी रात सपना ने सपना देखा। उसमें वही बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, ये कलम नेक कामों के लिए है। अगर स्वार्थ से लिखोगी तो नुकसान उठाओगी। सपना डर गई। उसे समझ आ गया कि असली सुख मेहनत और ईमानदारी में है। नेक कामों की राह। इसके बाद सपना ने कलम का उपयोग केवल अच्छे कामों में किया। उसने लिखा, गांव में स्कूल बन जाए, पिता का काम अच्छा चले, माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। धीरे धीरे उसकी लिखी बातें सच होने लगी। गांव वाले भी उसकी मदद से खुश रहने लगे। सफलता और सीख। कुछ सालों बाद सपना मेहनत और लगन से मशहूर लेखिका बन गई। उसके शब्दों ने लाखों दिलों को छू लिया। वह कलम अब भी उसके पास थी, लेकिन वह जानती थी कि असली जादू कलम में नहीं, बल्कि मेहनत, सपनों और नेक इरादों में छिपा है। सीख। लालच से पाया सुख टिकाऊ नहीं होता। असली खुशी मेहनत और दूसरों की भलाई में है।